हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एप्टीट्यूड या मैथ जो भी कहें आप उसको हम लोग किस सीक्वेंस में पढ़ें और कौन से अध्याय के बाद क्या पढ़ें। कई लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर किस टॉपिक के बाद क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें। तो वो आज उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने वाला हूं। तो देखेंगे, मैं टॉपिक को सजा के रखा हुआ हूं। सबसे पहले देखते हैं, ये सेगमेंट 1 है। सेगमेंट 1 है ये। आप कोई भी सेगमेंट को शुरू करेंगे 1 2 3 4 ये जो भी रखा हुआ हूं मैं, उस सेगमेंट को पूरा करेंगे। चाहे आप कहीं से भी शुरू करें, लेकिन उस सेगमेंट को पूरा करेंगे। ठीक है। जैसे कि ये नंबर सिस्टम का जो है पहला सेगमेंट में रखा हुआ नंबर सिस्टम, इसमें आपको नंबर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने वाला रहता है और रिमाइंडर निकालने वाला भी क्वेश्चन इसी में आता है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एसएससी में पूछा जाता है। और लीनियर इक्वेशन, इसमें 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये सब इसमें आते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है आप एक साथ ही प्रिपेयर करेंगे, इतना पूरा एक साथ ही प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद जो भी करना है या इसके पहले जो भी करना है करिए, लेकिन इस सेगमेंट को एक साथ करिए कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये बहुत वेल नोन टॉपिक है, सही सब बुक में रहता है, जिसमें बॉड मास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अलजेब्रा, जिसमें हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब वाले फार्मूले यूज करते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो दूसरे टॉपिक में भी मिल जाते हैं बीजगणित के। फिर स्क्वायर एंड क्यूब रूट वाले क्वेश्चन भी इसी में आपको बनाने को मिलेंगे। ठीक है। घनमूल वर्ग भी और उसका अपोजिट भी लेंगे। ठीक है। और सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक और करनी वाले क्वेश्चन, तो ये पूरे के पूरे सिंप्लीफिकेशन में आपको मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपको इसी सेगमेंट में करने हैं, सारे के सारे इसी में ही करने हैं। और फिर आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है। कई लोग उसको फ्रैक्शन को नंबर सिस्टम में भी ले लेते हैं और इधर भी ले सकते हैं। मैं इसको अलग से रखा हुआ हूं, तीसरे नंबर पे रखा हुआ हूं। ठीक है। तो इसको आप लेंगे। इसके बाद चलेंगे तो ये 3 टॉपिक आपको दिखाई देंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम, एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इधर से लस और मैथ्स, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, जिसका फुल फॉर्म होता है एवरेज। बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं एवरेज में। आपसे ये बनना चाहिए एवरेज बनेगा, फिर आपसे ये आयु संबंधी प्रश्न भी बनने लगे, एज रिलेटेड क्वेश्चन भी बने, क्योंकि इस पे आधारित रहता है कि 2 व्यक्तियों की औसत आयु इतनी थी, ऐसा दिया रहता है क्वेश्चन में, इसलिए ये जरूरी है। और इसी सीक्वेंस में ही पढ़िए आप। एलसीएम एचसीएफ तो किसी से रिलेटेड नहीं रहता है, लेकिन उसका क्वेश्चन बहुत सारे में काम आता है। लेकिन एवरेज पढ़ने के बाद आप एज रिलेटेड क्वेश्चन करिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग, ये जो है जो भी चीज मैं आपको बताते जा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब खाली रहता है, जब मैं उस पर कुछ नहीं किया रहता हूं। तो 4th में चलते हैं हम लोग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये बहुत यहां से फिर शुरू हो जाता है, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 3:2 ऐसा लिखा वाला क्वेश्चन रहता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड रहता है हमारा पार्टनरशिप, साझेदारी इसी से रिलेटेड रहता है, इसीलिए मैं इसको इसके बाद पढ़ने की सलाह देता हूं। फिर इसी रेशियो को उपयोग करके ये रहता है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, जिसे PTDW, पर्सन, टाइम, डेज एंड वर्क, ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। इसको मिक्स्ड प्रोपोर्शन भी कहते हैं, टाइम एंड वर्क। ठीक है। और एक और प्रकार का टाइम एंड वर्क होता है, उसको में भी टाइम और वर्क A एंड B टाइप दिया हुआ हमें। कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये टाइम एंड वर्क, ये टाइम एंड वर्क अलग अलग क्या है, जिसमें A किसी कार्य को इतने दिन में करता है, B उसी कार्य को इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइम एंड वर्क में मिलेंगे। और ये PTTW, जिसे पर्सन, टाइम, डेज और वर्क दिया रहेगा, वो उस प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन तो जान रही हैं, मिश्रण, 2 राशन का मिश्रण, 2 दूध और पानी का मिश्रण, वो सब वाले क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। पाइप एंड टंकी के बारे में सुना होगा आपने, एक नल किसी टंकी को इतने समय भर सकता है, 2 दूसरा नल। तो ये टाइम एंड वर्क A एंड B टाइप और पाइप एंड सिस्टम दोनों लगभग सेम रहते हैं। ठीक है। तो वो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको इस सेगमेंट में मिलेंगे और इसी सेगमेंट में करना चाहिए आपको, इसी सीक्वेंस में आपको करना चाहिए इसको, और ऐसे ही आपको पढ़ना ही है। और ये सारे वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगे। फिर यहां चलते हैं, 5th में रखा हुआ हूं परसेंटेज। ये वेल नोन चीज है, सभी एग्जाम का ये फेवरेट सेगमेंट होता है परसेंटेज। परसेंटेज बहुत लोग समझ में नहीं आता है परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज देखा जाए तो बहुत ईजी चीज है। एक बार आप उसको समझ लिए, बेसिक को आप समझ लिए, तो परसेंटेज हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। परसेंटेज समझ लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस पूरा परसेंटेज का ही खेल है, और ये इससे पूरा रिलेटेड है, इसलिए मैं उसको साथ रखा हुआ हूं।
प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट कोई अलग टॉपिक नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कई ले लेते हैं, कई लोग इसको परसेंटेज में भी ले लेते हैं, क्योंकि खेल तो वही है, वैसा ही उसमें सॉल्यूशन होना है। और इसी पर आधारित पूरे परसेंटेज के खेल में CIA एंड SI रहता है, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज रहता है। परसेंटेज का इसमें और अनुप्रयोग रहता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये चारों चीज एक साथ आपको पढ़ना चाहिए, ये चारों चीज एक साथ पढ़ना चाहिए। किसी भी बुक में लगभग ये ऊपर नीचे ही दिया रहता है, और नहीं दिया है तो आप इन टॉपिक्स को एक साथ ही पढ़िए, क्योंकि एक बार परसेंटेज शुरू किए तो उससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक आपसे बनना चाहिए। तो ये इस प्रकार का सीक्वेंस है। फिर आगे चलेंगे तो ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इस फार्मूले से रिलेटेड हमारे पास 3 टॉपिक होता है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, जिसमें हम लोग जनरली कार, बाइक और बसेस की स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ट्रेन वाला क्वेश्चन हम लोग अलग रख लेते हैं, हर बुक में अलग मिलता है ये ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और वैसे ही बोर्ड एंड स्ट्रीम, इसमें भी कोई नया फार्मूला यूज नहीं होना है, बोर्ड एंड स्ट्रीम में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ही यूज होना है। तो ये 3 टॉपिक जो है आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय जो यूज होगा उससे है। तो ये 3 टॉपिक हमेशा एक साथ ही पढ़िए आप, कभी भी हो, क्योंकि एक क्लियर हुआ तो दूसरा तीसरा क्लियर होगा, इसलिए ये 3 टॉपिक हमेशा एक साथ ही पढ़िए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे। तो ये जितना अब क्लियर हो गया, परसेंटेज क्लियर हो गया, तो हमारे पास आता है बहुत अच्छा टॉपिक है ये चीज सबको समझ में आना चाहिए, जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ा व्याख्या। इसमें मेरे वीडियोस में सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी में है, बहुत अच्छे से मैंने इसको बताया हुआ है। आप कहीं भी सर्च करेंगे मेरा नाम लेकर, देवेश सर पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल, तो आपको यूट्यूब में आसानी से ये वीडियोस मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। ये पाई चार्ट है, फिर इसी में आता है बार चार्ट, फिर इसी में आता है लाइन चार्ट, फिर इसी में आता है टेबल या सरणी, जो भी है सब इसी में है। तो इसको आप लोग अच्छे से करिए। डेटा इंटरप्रिटेशन में ये सारे के सारे आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन में ही सारे के सारे आएंगे, और इसमें बहुत सारा टाइप और भी हो सकता है, लेकिन इतना को आपको आना चाहिए। पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और ये आना चाहिए, और ये एक साथ ही करिए हमेशा किसी भी बुक में, और ये किसी भी बुक के लास्ट में दिया रहता है ये, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन मेरा फेवरेट टॉपिक है, आप भी इसको फेवरेट बना लीजिए और अच्छे से इसमें रेडी करिए इसको, वीडियो टॉपिक को। नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये जो ऊपर के टॉपिक जितने हम लोग देख रहे थे, ये लगभग आपके सारे एग्जाम्स में मिलते हैं, लेकिन यहाँ से जो टॉपिक मिलना शुरू होंगे, फिर उसके बाद अपने सिलेबस के हिसाब से देखिए कि आपके सिलेबस में ये सब है कि नहीं है, फिर इसको तैयार कीजिए आप। यहाँ पे मेंसुरेशन 2D क्षेत्रमिति दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एरिया एंड पेरीमीटर किसका किसका रहता है, ट्राइंगल का है, क्वाड्रिलेटरल का है, फिर सर्कल का है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स वगैरह सब इसी में मिलेंगे, और ट्राइंगल के भी। इससे प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन कम रहते हैं, इसमें सीधे सीधे क्षेत्रफल और परिमाप वाले क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। और वैसे ही वृत्त का क्षेत्रफल और उसको परिमाप को परिधि कहते हैं, यहाँ पे ये मैं लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन 2D कहने का मतलब यह होता है जो चीज हम लोग प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं और जिसकी तीसरी विमा या तीसरा डायमेंशन नहीं होता है, वो 2D कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये मेंसुरेशन 3D आ गया। 3D में हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। ये 3 फार्मूले हर एक चीज के मिलेंगे आपको, क्यूब के मिलेंगे, क्यूबॉइड के मिलेंगे, फिर सिलेंडर का मिलेगा, सिलेंडर का भी, फिर कोन का भी, स्फेयर का भी, और फिर से तीनों जो रिलेटेड जो रहेगा, सिलेंडर, कोन और स्फेयर, ये मिक्स्ड रहते हैं। ये थोड़ा टफ सेगमेंट होता है, सभी एग्जाम्स में नहीं रहते हैं। यदि आपके सिलेबस में है तो आप इसको क्लियर करिए, और ये सारे के सारे वीडियोस मैंने बनाए रखे ऑलरेडी। तो ये एक साथ पढ़ना है इसको, फिर ये नहीं कि आप इधर जा रहे हैं फिर क्षेत्रफल में जा रहे हैं, ऐसा नहीं। इन टॉपिक्स को आप क्या करेंगे, एक साथ ही रखेंगे। जो मैं स्लाइड में, एक स्लाइड में जितना टॉपिक रखा हुआ हूँ, उतने टॉपिक को आपको एक साथ पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जियोमेट्री, ज्यामिति, जो पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज और थ्योरम के ऊपर रिलेटेड रहते हैं, गुण और प्रमेय के ऊपर रिलेटेड रहते हैं, जैसे पॉइंट एंड लाइंस, बिंदु और रेखाएं जो हो गई, पैरेलल लाइंस, जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो एंगल के बीच क्या रिलेशन रहेगा, कैसा रिलेशन रहेगा, वो सब पैरेलल लाइंस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर वृत्त है, वृत्त में बहुत सारा चीज मिलेगा आपको। सर्कल में जो प्रॉपर्टीज वाले हैं, ये ऐसे वाले पूरे के पूरे आपको देखने को मिलेंगे। फिर वैसे ही ट्राइंगल में जो प्रॉपर्टीज है, ये सारे के सारे इसमें मिलेंगे। सिमिलर ट्राइंगल वाले, तो ये जो जितना भी यूज होगा प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम,
प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम जो यूज होगा वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 28 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और जिसमें पूरा का पूरा मैंने क्लियर किया है। आप एक बार देखिए उन सब चीज़ को, अलग अलग बुक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स, बुक्स, टेक्स्ट बुक सबसे मिलाकर मैंने ये टॉपिक तैयार किया है, इसको आपको जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट है जो बहुत सारे एग्जाम में नहीं आते हैं, बहुत कम एग्जाम में आते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, इसको आपको रखना चाहिए लास्ट में। मैं इसको एकदम लोअर प्रायोरिटी दिया हूं, बाकी ऊपर का टॉपिक तो बिल्कुल आना चाहिए आपको। कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता कोई बात नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आता कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो एक थोड़ा हायर लेवल हो जाता है। प्रोबेबिलिटी इससे रिलेटेड है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्या है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी से पहले आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना चाहिए और हाइट एंड डिस्टेंस से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहिए। तो ये दोनों एक साथ ही आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि हाइट एंड डिस्टेंस सब में नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री किसी किसी में आता है और ये आपको पढ़ने मिल जाएगा 9-10 की बुक से पढ़िए, सबसे अच्छा वही मिलेगा। ये कहीं कहीं और प्रेफर करने की आवश्यकता नहीं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th की बुक में जब मैं पढ़ रहा था तब आता था, अब तो किस क्लास में आपको देखना पड़ेगा। और प्रायिकता जो है 10 से शुरू हो जाता है, लेकिन वो इजी लेवल का रहता है। आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ जो मिलेगा वो प्रायिकता थोड़ा टफ लेवल का रहता है, अच्छे लेवल का रहता है। और ज़्यादा जानना है तो आप लॉगरिदम भी पढ़ सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को तो मैं बहुत लोअर प्रायोरिटी में रखा हुआ हूँ, बहुत कम प्रायोरिटी में, लेकिन ऊपर के जो 10 स्लाइड में है वो सारे के सारे आपसे बनने चाहिए। ये सारे के सारे आपसे बनने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी के सभी एग्जाम्स में लगभग सारे के सारे टॉपिक रहते हैं, 19-20 होते रहता है, सब सिलेबस चेंज होता रहता है, बाकी मैथ्स तो वही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि किस क्रम में पढ़ना शुरू करें, कौन से अध्याय के बाद क्या पढ़ें। इस वीडियो को ये हेडिंग रहा है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आप इसको देखिए वीडियो को, और ये ऐसा वीडियो बहुत कम जगह मिलता है कि कैसे करना है करके, फिर भी मैंने इसको बनाया है। देखिए, समझिए, सारे के सारे वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध है। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। थैंक यू।